हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का। या क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। यहाँ हमारे पास प्रॉपर इंडियन बैंक का क्लर्क टू ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें आपके एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा। लेटेस्ट और नया आपका सर्कुलर के वीडियोज़ हो जाएंगे, ठीक है, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस रहेंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक रहेगा और 20 मॉक टेस्ट रहेगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और दूसरा दाम जो है 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी है, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। पहले सवाल भाई बोलता है नॉट ऑफ विच डिनोमिनेशन, यहाँ देखिए, नॉट ऑफ विच डिनोमिनेशन डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट। जो बैंक नोट की परिभाषा है उसमें कितने रुपए की डिनोमिनेशन का नोट नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। ए ऑप्शन है आपका 1 रुपी नोट, बी ऑप्शन है 2 रुपी नोट, सी ऑप्शन है बोथ ₹1 एंड ₹2 नोट, डी ऑप्शन है ऑल नोट्स बिलो 100। तो बेसिकली जो बैंक की परिभाषा है यानी बैंक नोट का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें जो डिनोमिनेशन डाला गया है कितने डिनोमिनेशन का नोट नहीं आता है, वो बेसिकली ₹1 का नोट बैंक नोट की परिभाषा में नहीं आता है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई डज नॉट मैंडेट। बोलता है कि क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई का वो मैंडेट नहीं देता है, किस बात के लिए। ए ऑप्शन है नो राइटिंग ऑन बैंक नोट टू बी मेड, किसी प्रकार का लिखित काम नहीं करना बैंक नोट के ऊपर। बी ऑप्शन है नो स्टैपलिंग ऑफ बैंक नोट्स टू बी डन, स्टैपलिंग नहीं करना बैंक नोट्स पे। सी ऑप्शन है ओनली न्यू नोट्स टू बी फेड इन एटीएम, इन द एटीएम से बोलते केवल नए नोट ही आपको एटीएम में डालने होंगे, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है ऑल बैंक ब्रांचेज हैव टू एक्सचेंज स्वाइल्ड मल्टीलेटेड डिफेक्टिव नोट्स, बोलते सारे बैंक के ब्रांच जितने बैंक हैं उनके सभी ब्रांचेस को एक्सचेंज करना होगा स्वाइल्ड नोट, मल्टीलेटेड नोट्स और डिफेक्टिव नोट्स को। अब देखिए जो क्लीन नोट है आरबीआई का पॉलिसी वो मैंडेट नहीं देता है, हमें इसके ऊपर बात करना है। तो किसी प्रकार का लिखित काम नहीं करना बैंक नोट पे, ये बिल्कुल मैंडेट है, ऐसा आरबीआई ने बोला हुआ है, ये बात सही है। फिर किसी प्रकार का स्टेपलिंग आप नहीं करेंगे बैंक नोट के ऊपर, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आरबीआई ने ऐसा मना किया है। सी ऑप्शन केवल नए नोट ही आपको एटीएम में डालने होंगे, ऐसा आरबीआई ने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। डी ऑप्शन है सारे बैंक के ब्रांचेस को एक्सचेंज करेंगे स्वाइल नोट मल्टीलेटेड नोट, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या नहीं हो, ऑप्शन हो जाएगा सी, कि गलत ऑप्शन है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि ऐसा आरबीआई को कोई मैंडेट नहीं कि नए नोट ही डालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अपॉन रिसीविंग काउंटरफिट नोट, बोलते जब आप जाली नोट, काउंटरफिट नोट मतलब जाली नोट जब रिसीव करते हैं, ए ऑप्शन है वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू द टेंडर, हमें उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना है और ना रिटर्न करेंगे हम टेंडर को। बी ऑप्शन है वी शुड रिटर्न इट आफ्टर ड्राइंग टू पैरल लाइन्स देयर ऑन, बोलते हम उसके ऊपर 2 पैरल लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। सी ऑप्शन वी मस्ट इम्पाउंड द नोट टेंडर्ड, हम उसे इम्पाउंडिंग करेंगे नोट जो भी टेंडर किया जा रहा है। डी ऑप्शन है वी मस्ट इम्पाउंड द नोट्स इफ मोर देन 4 नोट्स आर टेंडर्ड, हाँ अगर 4 नोट ज़्यादा जाली नोट आता है तब आप इम्पाउंड करेंगे, करना जरूरी है। बेसिकली जब भी आपको काउंटरफिट नोट होगा तब उसके ऊपर इम्पाउंडिंग आप कर सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट ए स्टेप इन इम्पाउंडिंग काउंटरफिट नोट, कौन सा स्टेप जो है इम्पाउंडिंग नहीं किया जाता है काउंटरफिट नोट पे। स्टेप नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा, स्टेप नहीं है ये पूछ रहा है, बाकी सारे स्टेप है, ये स्टेप नहीं है। ए ऑप्शन है पुटिंग रबर स्टैम्प डिनोटिंग इट एज ए काउंटरफिट नोट, हम उसमें रबर स्टैम्प डाल देंगे, लिख देंगे जाली नोट है, ऐसा ऐसा स्टेप बोल रहा है। क्या ये स्टेप है? ये बिल्कुल ये स्टेप है, आप एक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है इशूइंग रिसिप्ट टू द टेंडर ऑफ नोट रिगार्डिंग इम्पाउंडिंग, हम उसके एक रिसिप्ट इशू करेंगे टेंडर को जिससे नोट प्रेजेंट किया है कि नोट जाली है, ठीक है, ऐसा रिसिप्ट देंगे, बिल्कुल सही है, ये भी एक स्टेप है। सी ऑप्शन है क्रिएटिंग कस्टमर्स अकाउंट विद अमाउंट ऑफ काउंटरफिट नोट्स मार्किंग लीन देयर अगेंस्ट, बोलता है कि हम क्या करेंगे कस्टमर अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, जो भी जाली नोट जितना जमा किया उतना हम
अकाउंट में क्रिएट करते हैं, साथ साथ उस जितना जमा हुआ है उस पर हम लिन मार्क लगवा देंगे। ठीक है, ऐसा कोई स्टेप नहीं है, यानी तीसरा ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन है डिटेल ऑफ इम्पाउंडिंग टू बी इंटर्ड इन द रजिस्टर, जो जाली नोट आया है उसको आप पूरा रजिस्टर में लिखेंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह कोई स्टेप नहीं है। बाकी ए बी डी सारे स्टेप होते हैं इम्पाउंडिंग करने का काउंटरफिट नोट का। सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब बोला कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर देंगे और उसका लिन लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोसीजर विल नॉट बी फॉलोड आफ्टर इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट। हम इसमें से कौन सा प्रोसीजर को नहीं फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान से नहीं, नहीं है, विल नॉट बी है। ठीक है, ए ऑप्शन है काउंटरफिट नोट्स विल बी हैंडेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ बैंक। हम क्या करेंगे, काउंटरफिट नोट्स को हैंड ओवर कर देंगे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो बैंक का होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आपको यही काम करना ही है। बी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ द बैंक विल हैंड ओवर दीज नोट्स टू द पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक बार जब एक पुलिस इसकी एक्नॉलेजमेंट करता तो पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, पुलिस या कोर्ट विल रिटर्न द काउंटरफिट नोट्स टू बैंक आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन और कोर्ट केस रिस्पेक्टिवली। पुलिस या कोर्ट बाद रिटर्न कर देगा जाली नोट बैंक को, एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, कंक्लूजन आ जाती है कोर्ट केस का उसके बाद। ठीक है, तो ये भी ठीक है। डी ऑप्शन में काउंटरफिट नोट्स विल बी रिटर्न टू आरबीआई बाय पुलिस डिपार्टमेंट या को और कोर्ट। तो काउंटरफिट नोट जो होगा वो रिटर्न की जाएगी आरबीआई को, पुलिस डिपार्टमेंट करे चाहे कोर्ट करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। केस किसने फाइल किया है? बैंक ने फाइल किया, तो नोट किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, आरबीआई को कुछ लेना देना भी नहीं है इससे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई को रिटर्न कर रहा है पुलिस या कोर्ट, जबकि रिटर्न होगा बैंक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई मैंडेट्स अबाउट डिपॉजिट ऑफ कॉइन्स इन बैंक्स। बोलते क्लीन नोट पॉलिसी होती है आरबीआई का, मैंडेट रहता है डिपॉजिट ऑफ कॉइन्स का बैंक्स में। ये ऑप्शन है बैंक विल नॉट एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ बिलो ₹1 डिनोमिनेशन। बैंक यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा कॉइन जिसकी डिनोमिनेशन ₹1 या उससे कम होगी। ठीक है, बी ऑप्शन है। तो क्या बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए बैंक क्या बोल रहा है, बैंक विल नॉट एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ बिलो ₹1 डिनोमिनेशन। ये बात जो है सही है गलत? तो ये बात गलत है, बैंक बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा डिनोमिनेशन, तो ये बात गलत हो गई। बी ऑप्शन, एनी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड अबव डिनोमिनेशन कैन बी डिपॉजिटेड इन बैंक। किसी भी नंबर ऑफ कॉइन का आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो बात है ये भी सही है। ठीक है, बट यहाँ पे एनी नंबर ऑफ कॉइन, यह शब्द को देखिए, यहाँ जब एनी नंबर लग जाता है, एनी नंबर ऑफ कॉइन्स में तो कुछ लिमिटेड होता है। हमेशा याद रखिए सारी चीज़ें क्या होंगी, लिमिटेड होती है, एनी नंबर नहीं होता, हमेशा चीज़ें लिमिटेड होती हैं। ऐसा नहीं कि कल झोला भर के आप ले आएंगे और होगा, नहीं होगा। कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड अबव कैन बी डिपॉजिटेड विद इन सर्टेन लिमिटेड, बिल्कुल सही है। आप जब कॉइन जमा करते हैं तो लिमिट होती है, इससे ज़्यादा का आप जमा नहीं कर सकते, बात बिल्कुल सही है। बैंक ब्रांच हैज टू एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन, बैंक ब्रांच को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉइन किसी भी डिनोमिनेशन का। ठीक है, किसी भी डिनोमिनेशन का नहीं कर सकता है बैंक। अब कल आप आ जाएंगे, यहाँ देखिए बहुत शब्द को ध्यान दीजिए, एनी डिनोमिनेशन नहीं। अब कल कोई आदमी कहेगा कि हम 10 पैसा लेके आएंगे, तो बैंक 10 पैसा नहीं एक्सेप्ट करेगी आपका। ठीक है, तो ये भी बात गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? केवल सी। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट का कौन सा फीचर नहीं है वो बताना होगा। ये ऑप्शन है ओल्ड एंड डर्टी, तो बिल्कुल ओल्ड एंड डर्टी होती है नोट। फुल नोट इन 2 पीसेज, हो सकता है फुल नोट 2 पीस में हो, उसको हम सॉइल्ड बोलते हो, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन है फुल नोट इन मोर देन 2 पीसेज, जब भी मोर देन 2 पीसेज होगा तो हम इसे सॉइल्ड नोट नहीं बोलेंगे, हम इसे मल्टीलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीलेटेड, मल्टीलेटेड नोट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर है
तो ये तो नहीं होगा। फिर हो जाएगा कलर्ड नोट और राइटिंग ऑन दिस नोट, ये भी मल्टी सॉलिड नोट का ही परिभाषा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच इज व्हाट इज नॉट करेक्ट है, कौन सी बात सही नहीं है वो पूछ रहा है। अबाउट एक्सचेंज ऑफ नोट्स, कौन सी बात सही नहीं है एक्सचेंज ऑफ नोट्स के संबंध में। ए ऑप्शन है बैंक विल हैव टू पे 100% वैल्यू ऑफ सॉइल नोट्स, बैंक को पे करना पड़ेगा 100% वैल्यू जो होगा सॉइल नोट्स का। क्या बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ये पूरा वैल्यू आपको देना होगा, भले सॉइल नोट होगा तो भी देना, क्योंकि गलत फटा चिटा नोट है, 2 पीस में हो सकता है, गंदा नोट होगा, बस आपको वैल्यू तो पूरा देना पड़ेगा। बैंक विल पे फुल और पार्ट वैल्यू ऑफ मल्टीलेटेड नोट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिनोमिनेशन एंड साइज ऑफ द लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट। बैंक पे करेगा, पूरा अमाउंट पे कर सकता है, पार्ट वैल्यू पे करेगा मल्टीलेटेड नोट का। अब बेसिस होगा डिनोमिनेशन का, बेसिस को और साइज होगा लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर इफ नॉट, सी ऑप्शन, इफ नॉट इज मल्टीलेटेड एंड 100 एंड फुल वैल्यू 100% विल नॉट बी गिवन इन एनी केस। बोलता है कि अगर भाई मल्टीलेटेड नोट है तो भाई 100% वैल्यू आपको नोट का नहीं मिलेगा, ये बात गलत है। क्योंकि अगर नोट बड़ा पीस, मान लीजिए नोट 3 पीस में है, बड़ा नोट जो 50% से बड़ा पोर्शन जो है एक सिंगल पीस में है, तो आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन है इम्परफेक्ट एंड बैडली डैमेज्ड नोट्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज जेन्युइन कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट है, बैडली डैमेज नोट होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जेन्युइन नोट है, उसे हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जब मल्टीलेटेड नोट है तो 100% वैल्यू जो होगा वो गिव इस बात में दिया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, बेट मनी शुड बी मेंटेन्ड एट, बेट मनी कहाँ मेंटेन किया जाता है? ये ऑप्शन है पेमेंट एंड रिसिप्ट काउंटर्स में काम करेंगे, पेमेंट एंड रिसिप्ट काउंटर्स में। ठीक है, बी ऑप्शन है ऑल कैश काउंटर्स इन स्ट्रॉन्ग रूम में। सी ऑप्शन है ऑल कैश काउंटर्स स्ट्रॉन्ग रूम एंड इन द कैश बॉक्स ड्यूरिंग कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 पैकेट एट एनी कैश काउंटर अदर इन स्ट्रॉन्ग रूम। तो बेसिकली बेट मनी जो हम रखते हैं वो हम कहाँ रखते हैं? वहाँ रखते हैं बेसिकली कैश काउंटर में हम रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे, और साथ साथ कैश बॉक्स में भी रखेंगे जब वो ट्रांजिट के फेज में होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, सॉइल्ड या मल्टीलेटेड नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड एट, सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स कहाँ एक्सचेंज होगा? ये ऑप्शन है रीजनल रूरल बैंक, बिल्कुल सही बात है, वहाँ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों जगह होंगी। सी ऑप्शन इश्यू ऑफिस ऑफ आरबीआई, वहाँ भी होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ दिस, बात बिल्कुल सही, तीनों जगह हो सकता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगी जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए होगा, जिसमें आपको पूरा इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा, लेटेस्ट और नया सर्कुलर के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, बीच मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, email एड्रेस cdc123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।